YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल सोनिया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद 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 राहुल सोनिया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलिए इंसान देखो मोटरसाइकिल को बैठा नहीं, भारतीय को बैठा नहीं, धीरे धीरे आराम से आराम से। मैं सुरेंद्र राम महागठबंधन के प्रत्याशी हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हूँ। आज हमने पर्चा दाखिला किया। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा विकास रहेगा। चलिए। हमारे भाई और दोस्तों, समय कम है, संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं
कि आप गोपालगंज जिला के हर एक बच्चे जो कहीं शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनका भविष्य तय करेगा ये चुनाव। क्या आप जो संविधान मिटाने पर तुली हुई है और एक तरफ शरण महान जी हैं, आप सभी हमारे प्रत्याशी विजय महान जी की विजय बनाई है। ये पूरे बिहार नहीं भारत में एक इतिहास। बेटा सुरेंद्र राम जी को अपने भारी मत देकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम कीजिएगा। और पूरी कार्यकर्तागण प्रतिनिधिगण मैं सबको प्रणाम करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। और जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं मैं सबको प्रणाम करती हूँ। आप लोग जानते हैं कि मेरे पति सुरेंद्र राम जी कितने कर्मठ व्यक्ति हैं। वो गरीबों के मसीहा वो भी हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के महानायक है, ठीक उसी तरह मेरे भी पति सामाजिक न्याय के वो भी महानायक है। और मैं अपनी जनता को देख रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जनता मेरे पति सुरेंद्र राम जी को अपना भारी कीमती वोट देकर लालटेन छाप पे बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगी। मैं अपनी जनता को प्रणाम करती हूँ। बहुत शॉर्टकट में अभी समय है। नेता बड़े भाई राजा राम मांझी जी प्रत्याशी बा एगो प्रत्याशी बा जो सुई दे रहा आए 4 के 5 रुपया ले रहा। आए वो प्रत्याशी बा घूम घूम के गोड़ धो के प्रणाम करेला। ओकर नाम बा सुरेंद्र महान जी। तो सुरेंद्र महान जी के वोट देवे के बा आहे लालू आ बालू इस देश के बर्बाद कर बालू 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 बालूदारी एकदम मिलता। चकदार चोर है, चकदार 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 चोर है। चौकीदार कहता कि हम चौकीदार है। कैसा चौकीदार है? 15 लाख रुपया मिलल बालू वालों के। अरे गरीब माई बहन लो 15 लाख रुपया मिलल बा खाता में आइल बा। तो इस चोर के क्या कहला अपने कहते चौकीदार हम है। कैसा चौकीदार है? चोर चौकीदार है। चोर चौकीदार हो गई बा। चोर चौकीदार हो जाए तो रखवारी का करी। ए सरवन से कहे मैं वहां जोड़ के विनती करके कि 12 मई के बूथ पर जाएगा। मुकेश सहनी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। मैं चाहूंगा आप लोग तालियों से स्वागत अपने नेता को कीजिए, तालियों से स्वागत। और मैं चाहूंगा प्रदेश पार्टी के प्रधान महासचिव हम लोग के मित्र आलोक जी आपको संबोधित करेंगे। माननीय आलोक जी हटिए पीछे। इस चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, करोड़ों दिलों की धड़कन, सभी महागठबंधन दलों के सभी सम्मानित नेता के प्रांगण में महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी पर्चा दाखिला हुआ और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित नेता माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी और सभी सम्मानित सबको मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज सुरेंद्र राम जो आप लोग के बीच महागठबंधन प्रत्याशी बन के हैं, ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के महानायक माननीय लालू प्रसाद जी ने आज सुरेंद्र राम जैसे महादलित में जन्मे सुरेंद्र राम एक साधारण परिवार से आते हैं,
उसको अपना गोपालगंज जिला को सिंबल देकर उन्होंने सामाजिक न्याय कर दिया, क्योंकि सामाजिक न्याय कर दिया। इसलिए हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब, शोषित, पीड़ित, बेजुबान, व्यापारी, किसान, छात्र, युवा सबको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग 2019 के महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में खासकर हम अपने समाज से आह्वान करता हूं, जिस समाज से मैं आता हूं, अनुसूचित जाति जनरेगा, इसलिए आप लोग सोच समझ को सुरेंद्र राम को वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि अगला प्रत्याशी जो जदयू का है, भारतीय जनता पार्टी समर्पित प्रत्याशी है। आपको संविधान जनाने वाला और आरक्षण समाप्त करने वाला वो अपना हाथ उठाएगा, गोपालगंज से जीत के जाएगा। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, गोपालगंज जनता से, आम जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, आप लोग अगर ये सुरेंद्र राम को मौका दिया तो गोपालगंज जनता के गरीबों की आवाज बनकर दिल्ली में जाने का काम करूंगा। और साथियों साथ मैं गोपालगंज के नेता नहीं, आपके बेटा बनकर आपके सम्मान में तो तत्पर, आपके सम्मान में 24 घंटा आपके सम्मान में हाजिर रहूंगा। और हम सभी को आग्रह करना चाहते हैं, जो युवा साथी हैं, अपने दोस्त समझ के, जो गार्जियन है, जो पिता तुल्य है, बेटा समझ के, आप लोग एक एक आदमी सुरेंद्र राम बनकर जाकर और कस्बा, झोपड़ी में, गांव में जाकर, खेतों खलिहाने में जाकर सुरेंद्र राम को राष्ट्रीय जनता दल के वोट मांगने का काम करेंगे। आप लोग 12 मई को राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह ललटेन छाप पर आप बहुमूल्य वोट देकर सुरेंद्र राम को सांसद में भेजने का काम करेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय महागठबंधन, जय राष्ट्रीय जनता। मौका मिला और ऊपर चल जाओ यार, ऊपर जाओ। और गोपालगंज तो हमारा घर है। ये चुनावी सभा हो रही है। चुनावी सभा में हर पार्टियां आपके बीच आती हैं वोट मांगने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और आज हम सुरेंद्र राम जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने नामांकन करने का काम किया है। इस अवसर पर, इस नामांकन की सभा पर जुटे हुए जितने भी हमारे महागठबंधन के साथीगण हैं, सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। गोपालगंज जिले से, दूर दराज से आए हुए सभी हमारे मतदाता भाई, नौजवान साथी, इतनी गर्मी में भी, कटनी के वक्त भी आप लोग उपस्थित हुए हैं। ये प्रमाणित करता है कि गोपालगंज में कोई लड़ाई नहीं। सुनिए, समय कम है, समय कम है। हम एक वीडियो देखें नामांकन सभा का। कौन से नामांकन सभा का? पलटू चाचा के पार्टी मंच पे सभा था कि सभा में मंच था, पता नहीं चला। बड़ा बड़ा नाम लोग, सब लोग जुटे, लेकिन जनता नहीं थी, गायब थी। और हो भी क्यों हो भाई? ये तो डबल इंजन की सरकार है। जनता जान ना रही है, एगो इंजन इनका अपराध में है, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में। देखिए, हो गया, सुनो। ये ऐसा पहला चुनाव है जो हम मानते हैं कि देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। और इस महत्वपूर्ण चुनाव में आपके नेता को दूर रखा गया। हमारे पिता को साजिश के तहत रांची में कैद करके रखा गया है, क्योंकि ये भजपैया वाला सब, ये भजपैया वाला सब जानता था
कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे आरक्षण और संविधान के साथ लोग जानता था। अब आप देखिएगा कि 10 दिन पहले सुन लीजिए 10 दिन पहले हम रांची गए, हमारे पिता बीमार हैं और 1.5 महीने बाद हम रांची गए थे। ऐसा नहीं है कि हम हर हफ्ते अपने पिता से मिलने जाते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है क्योंकि पिता शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है। आप लोगों के बीच रहना है, समाज का सेवा करना है, पार्टी का काम करना है, तो हमको हमेशा टाइम नहीं मिलता कि हम जाकर रांची अपने पिता से मुलाकात कर सके। हमको मौका मिला, हम गए रांची 10 दिन पहले, सोचे कि पिताजी का आशीर्वाद ले लेंगे, सेहत का हालचाल ले लेंगे कि कुछ सेहत में सुधार है कि नहीं है। लेकिन एक बीमार पिता को एक बेटे से मिलने नहीं दिया गया। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, जनता की अदालत में आए हैं, जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है, न्याय होता है। और हम जहां तक मानते हैं कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अब आप बताइए कि एक बेटे को बीमार पिता से मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए, मिलने देना चाहिए था, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। सुनो, मिलने नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, इस दर्द को भी हम लोग अपने जिगर के अंदर दबा देंगे। लेकिन जब मिलने नहीं दिया गया तो हम सोचे कि डॉक्टर जो इलाज कर रहा है, जो रिम्स प्रशासन का है, उससे हम फोन पे बात कर लें और जाने कि कुछ पिताजी के सेहत में सुधार है कि नहीं है। चलो मिल नहीं पाए तो कम से कम डॉक्टर से जान लेंगे कुछ सेहत में सुधार है कि नहीं। जब डॉक्टर को हमने फोन किया, कोई मेरे घर के तो डॉक्टर था नहीं, वो तो उसी प्रशासन का, उसी अस्पताल का डॉक्टर था। तो डॉक्टर कहते हैं कि लालू जी को लगातार 1 हफ्ते से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाए ताकि टेस्ट वेस्ट हो सके, क्योंकि मशीन वगैरह की व्यवस्था दूसरे कमरे में है, जिस कमरे में वो रहते हैं वहाँ नहीं। अब आप बताओ, एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाने तक की भी अनुमति लालू जी को नहीं है। ये अमानवीय व्यवहार आपके नेता के साथ किया जा रहा है। अब आप बताइए, लालू जी अस्पताल में है इलाज के लिए, लेकिन वो निकम्मी सरकार, भाजपा की सरकार, चंद वोट बैंक के लिए अमानवीय व्यवहार आपके गरीबों के नेता के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। 3 लोगों से लालू जी को मिलने की अनुमति होती है, वो अनुमति भी सरकार ने मना कर दिया कि लालू जी से कोई नहीं मिल सकता। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे ना परिवार के लोग, ना कोई, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा, ना बात किया जा रहा, ना संपर्क किया जा रहा। किस स्थिति में रखा गया ये वहां की प्रशासन जानती है। हम लोग आप लोगों के बीच हैं, पिताजी वहां हैं, चुनाव में हम अकेले हैं। मेरा जो कुछ है आप लोग हैं, आप भाई हैं, आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप चाचा हैं। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से लालू जी के साथ न्याय दिलाने का आप लोग काम कीजिएगा। लेकिन आप बताइए कि आखिर क्यों नहीं मुलाकात करने दिया जा रहा? यहाँ कोई भजपैया वाला है क्या, या पलटू चाचा का कोई होगा अगल बगल? एक आदमी होता है ना, कान लगा के सुनता है फीड देने के लिए, तो कान अच्छे से साफ कर लो और कान खोल करके सुन लो। कोई अगर भाजपा है तो अगर सोचते हो कि लालू जी को जेल में बंद करके वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी मत पालना। लालू जी को भले ही जेल में बंद किया हो, लेकिन लालू जी का बेटा यहीं खड़ा है। हल्का सा भी अगर अपने गरीब के अधिकार को छीनने का कोशिश करेगा, आरक्षण को मिटाने का कोशिश करेगा, तो अंजाम बुरा होगा।
अगर नहीं मानोगे तो आज हम माँ का दूध पियो तो दो दो हाथ कर लेते हैं, फरिया लेते हैं। लेकिन हमारे संविधान के साथ, आरक्षण के साथ, पिछड़े दलित भाइयों के साथ अगर कोई अनदेखी करेगा या हमारे अल्पसंख्यकों भाइयों को कोई छेड़ने का कोशिश करेगा तो इसका अंजाम जो है बुरा होगा। बाकी बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कहेंगे नहीं, आचार संहिता ना है, नहीं तो भजपैया वाले लोग का तो जान ही रहे। पलटू चाचा सुशील मोदी जो सृजन चोर है, सब और थोड़ा सा शैतानी करेगा ना तो जब जनता सड़क पर आ जाएगी, लालू जी के साथ और थोड़ा दुष्व्यवहार करेगा, अगर जनता सड़क पे आ जाएगी, जब बाप बाप करते फिरेंगे तो हमको मत कहना। यहाँ मोदी जी पिछला चुनाव में आए थे, क्या क्या बोला था, क्या क्या देने को, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में देने का वादा किया था। हर एक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। उन्होंने स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की थी, गंगा सफाई अभियान की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, किसानों का आय दुगुना हो, किसानों का कर्ज माफ हो। ये सारा वादा किया था कि नहीं किया था? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाएंगे, स्पेशल पैकेज दिलाएंगे, ये वादा किया था कि नहीं किया था? कोई वादा पूरा हुआ? कोई काम हुआ? लोग नारा लगाते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम लोग बोलते थे बड़ मोदी है, गड़बड़ मोदी। कोई काम तो किया नहीं। अब पलटू चाचा का क्या कहना, अभी क्या क्या कहा करते थे, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा में तो मिल ना गए, मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की। ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना पलटू चाचा के बारे में। 4 साल में 4 सरकार बनाए, बताओ जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकार बनेगी उस राज्य का विकास संभव है? ये तो सत्ता के लालच और सृजन घोटाले के डर के कारण पलटी मार गए। तेजस्वी तो बहाना था, इनको भाजपा में जाना था। बात समझिए, पलटी मारे हैं सृजन घोटाले की वजह से, डर की वजह से, अपना विचार का सौदा कर दिया। ना चाचा का कोई विचार है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई नीति है। बचपन में एगो मूवी देखे थे, चाची 420, अभी देख रहे चाचा 420। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने क्या काम किए। अब अंतरात्मा नहीं जगता है। सृजन घोटाले पे, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड पे, 40-40 घोटाले पे, शौचालय घोटाले पे, अब इनका अंतरात्मा नहीं जागता। हमको तो लगता है इनका अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरा। आप देखिए काम क्या किया है इन्होंने।